यहां पर एग्जाम बस आने ही वाला है। 31 दिसंबर और 7 जनवरी के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। और यहां पर यूजीसी नेट के एग्जाम में हर बार पेपर 1 ने एक बहुत बढ़िया, एक बहुत तगड़ा और मेन रोल प्ले किया है। और वहीं पर अब एग्जाम से मात्र कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले अगर आपको यह पता लग जाए या 20 दिन पहले आपको यह पता लग जाए कि अब कौन कौन से टॉपिक्स जो है यहां पर मेन है या कौन कौन सी चीजें जो है अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 1 हाईली प्रायोरिटाइज्ड चैप्टर डी कोड्स दिसंबर वाले। जरूर देखें इस सेशन को। जो भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे इस सेशन का हिस्सा जरूर बने। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर इस सेशन को बनाने का मकसद यह है कि जितने भी बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं वो आज इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। सो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर हायर एजुकेशन की। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा हायर एजुकेशन की। अब हायर एजुकेशन में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पढ़ लेना जरूरी है। और आपके एजुकेशन कमीशन जो हैं, जितनी भी हैं आपकी एजुकेशन कमीशन जो हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एनईपी 2020 पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ना सारा है लेकिन यहां पर मैं कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स लाया हूं जो कि आपके एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। अगर यहीं पर सेम पेज पर ही हम बात कर लें आईसीटी की अगर हम बात कर लें तो यहां पर आपकी मेमोरी यूनिट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। आपकी मेमोरी यूनिट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं आईसीटी में आपका ओएसआई मॉडल को आप जरूर देखकर जाइएगा। ओके, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है आईसीटी के अंदर। और एब्रीविएशंस भी आपकी बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। ओके, एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स भी आपकी बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। पढ़ना सारा कुछ है लेकिन ये कुछ हायर एजुकेशन आईसीटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। करेक्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाइस यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां पर आपके 5 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 नंबर का। यहां पर पूरे चांसेस हैं आपके 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करने के, तो इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आज 4 या 5 तारीख को आप ये देख रहे हैं और विद इन लाइक 20-25 दिनों में आपका एग्जाम है। सो अब देरी नहीं करनी है। आप 20-25 दिन में सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद अगर मैं डीआई की बात करता हूं, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहां पर भी 5 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का। तो यहां पर भी आप 10 में से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से। ओके, 10 में से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं आप बहुत आराम से। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग है ना, मैथ्स रीजनिंग के भी कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। अगर यहां पर भी आप 10 में से 10 स्कोर कर लें, और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बहुत डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछेगा। कभी मैं मानता हूं एक आधी बार कुछ डिफिकल्ट आ गया होगा तो आई कांट से, लेकिन मेजॉरिटी बार जो है एवरेज इजी टू मॉडरेट सवाल ही बनते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा 3 यूनिट से आपके 30 नंबर, या मैं कहता हूं 30 में से 25 भी आ जाएं तो विन विन सिचुएशन है हमारी। ओके, बाकी 70 में से अगर आप अब और 40 का टारगेट कर लें तो 75 मार्क्स आपके, 65 मार्क्स आपके बन जाते हैं। और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत आराम से आप 80 का आंकड़ा अगर छू लेते हैं जैसे तैसे करके, 40 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर देते हैं आउट ऑफ दिस, तो आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल जो है यहां पर बहुत तगड़ा स्कोर आपका बन जाएगा। सो ये है, ठीक है ना, हायर एजुकेशन आईसीटी, आरसीडीआई, एमआर, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें आपके पीपल एनवायरमेंट की, तो इसमें अगर हम बात करेंगे पीपल एनवायरनमेंट में, सबसे पहले आपको जो है ना यहां पर सबसे पहले एसडीजी और एमडीजी पर खास तौर पर ध्यान देना है। एसडीजी एमडीजी पर खास तौर पर ध्यान देना है। यहां पर आपको पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, यहां पर आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहां पर आपको इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ना सब है लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा माने जाते हैं, जाने जाते हैं, जहां से सवाल अक्सर बना करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर फैलेसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर फैलेसीज से सवाल बहुत ज्यादा आए हैं।
तो इन पर आप जरा खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स जो है आपको यहां पर ये दिलवा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग है, यहां पर इंडियन लॉजिक है। ओके, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग है। ओके, यहां पर इंडियन लॉजिक से सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, इंडियन लॉजिक से सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के आपके बहुत तगड़ी आपकी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। ओके, यहां पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बैरियर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल नॉन वर्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर एक और चीज अगर आप ध्यान देंगे तो मीनिंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लें तो हम एग्जाम के बहुत ज्यादा करीब जा सकते हैं। यहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स पकड़ते हैं। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड के अगर हम कुछ टॉपिक्स पकड़ते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च के एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपकी टूल्स ऑफ रिसर्च आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं। सवाल सारे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ है जहां से आपके सवाल अक्सर बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर हम कुछ अच्छे टॉपिक्स उठाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, सो टीचिंग एप्टीट्यूड के अगर हम टॉपिक उठाएंगे तो नेचर, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, यहां पर मेथड्स एंड एड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स की अगर हम बात करें, मेथड्स एंड एड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम। इन सब चीजों के बारे में अगर बात होती है, अगर आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा करीब चले जाते हैं इन सारी चीजों के। सो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारी क्लासेस बैक टू बैक देखिए। मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को दोपहर को 2 बजे होती है, जहां पर मैं आपको आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई और हायर एजुकेशन के भर भर के एमसीक्यूज कराता हूं, और यही एमसीक्यूज आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे और हर संडे शाम को 7 बजे 10 मिनट की सीरीज चल रही है, जो कि आपको और ज़्यादा आपके सिलेक्शन के करीब लेकर जाएगी। 1 मिनट की सीरीज चल रही है जो कि आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। 5 मिनट की सीरीज चल रही है जो कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगी। तो कंसेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 1 मिनट में कुछ चीज़ रिवाइज करनी है या फुल फ्लेजेड सेशन अटेंड करना है, सब कुछ यहीं PW UGC नेट पर आपको मिलेगा। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन मैं आपके सामने आगे भी लाता रहूंगा और आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतरीन सिखाता रहूंगा। आप मुझे चलते चलते एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 1986 में जब हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अपनी आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कितने % प्रिपेयर हैं इस बार हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।